आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। आज चर्चा करूंगा कि आज के आयोग तथा शिक्षा विभाग की ताज़ा स्थिति क्या है। स्थिति सेकेंड सप्लीमेंट्री बीपीएससी रिजल्ट का और साथ ही हमारे द्वारा संचालित केस का। साथियों, अभी लगेगा एक सप्ताह सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट की। इसका कारण यह बताया जाता है रिक्तियां के बारे में। आप जानते हैं कि अतुल जी के स्टेटमेंट को माने तो 10,000 कुल 1,20,300 रिक्तियां में 10,000 अभ्यर्थी पार्टिसिपेट नहीं किया था। और विश्वास सूत्रों से और चैनलों वाले की बातों की माने तो करीब 12,000 अभ्यर्थी सिलेक्शन होने के बावजूद भी या तो उनको डर सता रहा है कि कागज़ में कमी है या दूरी की वजह से वे शिक्षक ज्वाइनिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं। इस तरह से खबर के सूत्रों को माने तो 22,000 अभ्यर्थी रिमाइंडर हैं 1,20,300 में। बाकी 1,79,000 की वैकेंसी में 50,000 वैकेंसी की तैयारी बिहार सरकार कर रही है अगली वैकेंसी में। इस संदर्भ में हमको कहना है कि जो सोता है सो जागता है, जो सोता है वह खोता है, जो जागता है सो पाता है। अभ्यर्थी से अपील है कि आप जहां हैं वहीं से गांधी मैदान पटना गर्दनी बाग आपकी जितनी ताकत है वहाँ पर अपनी ताकत का उपयोग करके, चूँकि आपकी 50,000 रिक्तियाँ अगली वैकेंसी में जोड़ने का प्रयास बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है और आप बीपीएससी सफल अभ्यर्थी हैं, कट ऑफ पार है नियमावली में जो दिया गया है। क्या आप चाहते हैं कि उम्र की बाधा, उम्र आपका अधिक पड़ाव पर भी होगा बहुत सारे साथियों का, वो लोग फिर पुनः बीपीएससी का एग्जामिनेशन दे। एक आप अटेम्प्ट खो चुके हैं, इसलिए आप का जो भी इफेक्टेबल्स अप्रोचेज बनता है, वार्ता, संघर्ष, मीडिया, वहाँ से अपनी बात को सरकार तक पहुँचाने की प्रयास करें। प्रयास ही सफलता की कुंजी है और असफलता इस बात की सिद्ध करती है कि सफलता का पूरे मन से प्रयास नहीं किया गया। साथियों, जब इस संदर्भ में मैंने सक्षम अधिकारी से संपर्क साधा तो हमें जानकारी मिली विश्वस्त सूत्रों से कि प्राइमरी का जो डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया चल रही थी, वेरीफाइड की प्रक्रिया चल रही थी, अधिक रिक्तियां के कारण, रिजल्ट प्रकाशन होने के कारण, इनकी संख्या अधिक होने के कारण शिक्षा विभाग को मिला है वेरिफिकेशंस और आयोग इस जिला का आवंटन किया था। तो पत्राचार तो हो चुका है। शिक्षा विभाग रिक्तियां कितनी है कोटिवार, यह रिपोर्ट देना है आयोग को। इसके लिए शिक्षा विभाग उन अभ्यर्थियों को मौका दिया है 5 दिन और, जिसमें जो अभ्यर्थी किसी न किसी कारण से ज्वाइन नहीं कर पाए थे सिलेक्शन होने के बावजूद, तो 5 दिन, 2 तारीख से 5 दिन जोड़ लीजिए, 7 तारीख तक हो गया। इसके बाद शिक्षा विभाग और आयोग की होगी समीक्षा बैठक और उसमें रिक्तियां के बारे में निकाली जाएगी कोटिवार वैकेंसी और उसके बाद सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट होगा जारी।
इस तरह से हम अंदाज करते हैं कि आपका सेकंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट 10 नवंबर तक निकलने का संभावना हम लोग व्यक्त करते हैं। तो इस बीच की अवधि आज हो गया 4 नवंबर, 6 दिन का समय बचा हुआ है। तो 50,000 रिक्तियाँ जो बिहार सरकार अगली रिक्तियाँ में जोड़ने का प्रयास कर रही है, आप लोग अनुरोध करें कि यह 50,000 रिक्तियाँ का सरप्लेसमेंट जो हमारे अभ्यर्थी बचे हुए हैं, सफल अभ्यर्थी, उन लोगों को मौका दे। अब यह कौन वार्ता करेगा? आपको नौकरी लेना है तो वार्ता भी आप ही को करना पड़ेगा। आपके बदले में आप यह सोचते हैं कि मैं घर पर रहूं, जिला में और पाटलिपुत्र की धरती पर हुंकार कोई और भरे, ऐसा कभी कभी होता है। लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं उसमें आपको आगे आकर के अपनी मांग को रखते हुए मंजिल तक पहुंचना पड़ेगा। और जब उद्देश्य एक होगा तो आपके समूहों का कारवा बनता जाएगा। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आपकी मांग कितनी पुरजार तरीक़ा से, शांतिपूर्ण तरीक़ा से हो, जिसमें 50,000 सरकार की जो मंशा है बिहार सरकार की, वह रिक्तियाँ आगे की वैकेंसी में नहीं जुटे। चूँकि सेकेंड फेज शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और इससे पूर्व हम लोगों को फैसला शिक्षा विभाग से लेना है, आयोग से लेना है। कैसे आएगा? आए हम सभी साथी एक जगह हाथ जोड़ करके, हाथ से हाथ बटा करके समूह की शक्ति को प्रदत्त करते हुए मंजिल तक पाएं। आगे हम संदर्भ में वार्ता करते हैं हमारे द्वारा संचालित उच्च न्यायालय में केस की। हमारे जो भी पिटिशनर शुल्क जमा किए हैं उन सभी भाइयों से अनुरोध है कि हम पटना जा रहे हैं, आज बस पकड़ने वाले हैं। इस संदर्भ में यह कहना चाहता हूं कि जो भी साथी शुल्क दिए हुए हैं वे फ़ोन करके या व्हाट्सएप के माध्यम से आप मैसेज लिखते जाइए, हेलो सर मेरा कागजात डॉक्यूमेंट जमा हो गया, या टेलीफोन से वार्ता करते रहिएगा। चूँकि मैं रास्ते पर रहूँगा तो 2 घंटा 3 घंटा तो बात नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद आप लोगों से लगातार बात करूँगा। चूँकि हमारे पास जो पिटिशनर की संख्या करीब है वह 85 तक है, लेकिन जो हमारे पास कागजात जो अभी तक सबमिट किया गया है 55-60 के बीच में है। तो 20-25 की कागजात ढूंढने में हमें समय लग रहा है। आप लोग अगर कागजात के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप केवल इतना मैसेज लिख देते हैं कि सर मेरा पिटिशनर मैं बन गया हूँ, तो हमें कागजात ढूंढने में सहायता मिलेगा और काम आपका निष्पादन जल्दी हो जाएगा। आगे बारी आती है पिटिशनर की साइन कराने की बात। तो हम जा रहे हैं और हमारे पास में कितने अभ्यर्थी का पिटिशनर साइन है, बहुत दूर इलाका से है। तो इसके लिए भी हम लोग सोच रहे हैं कैसे इसका संपर्क सूत्र बढ़ा करके और पिटिशनर बना करके काम को, केस की गतिविधि को आगे बढ़ावे। आशा और उम्मीद रखता हूं कि हमारा केस सोमवार को फाइलिंग हो जाएगा। इस संदर्भ में जो भी साथी से रिक्वेस्ट है मेरा कि जो भी पिटिशनर जमा किए हैं वो अपने व्हाट्सएप, हमारा जुड़ा हुआ है, व्हाट्सएप से केवल आपको यह लिखना है कि सर मेरा पिटिशनर का कागजात जमा हो गया। तो हम सारा मिलान करते जाएंगे। हमारे पास जो पिटिशनर की संख्या करीब 85 के करीब में आसपास है, लेकिन कागजात जो मिला है 55-60 का है। तो 25 किसका छूटा हुआ है यह मिलान ज़रूरी है फाइलिंग करने से पहले, इसको आवश्यक समझें। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। अतः साथियों से अनुरोध है कि कम संक्षिप्त में टेलीफोन पर वार्ता करें। 3-4 रोज का काफ़ी समस्या से, केस की समस्या का संचालन तीव्र गति से कैसे हो यह ज़रूरी है। अंत में यह कहना चाहता हूँ जीएम एजुकेशन के माध्यम से कि आप
का संघर्ष मंजिल तक पहुंचाएगा। 50,000 जो रिक्तियां अगली में जा रही है, इस संदर्भ में बहुत सारे साथियों का मंतव्य अलग अलग होगा, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो सीटेट जो बीपीएससी सफल अभ्यर्थी है उसको दोबारा ना देना पड़े परीक्षा, और वह पास किए हैं तो उनको इस रिक्तियां में अगर कोटिवार में रिक्तियां नहीं मिलता है तो उसको आगे ले जाए, लेकिन जब है सफल अभ्यर्थी तो इसमें मौका देना चाहिए। और यह ऐसे नहीं देगा, आपको घर से निकल करके गर्दनीबाग की धरती तक आना पड़ेगा। हमारे बहुत सारे साथी गर्दनीबाग में पड़े हुए हैं, कल से शुरुआत हुई है। उसमें हाथ से हाथ बटा करके शांतिपूर्ण तरीक़ा से आप सहयोग देने का प्रयास करें। बूंद बूंद से तालाब भरता है, बूंद की शक्ति आकाश की शोभा बढ़ाती है और प्यासी पृथ्वी को सिंचित करती है। इस तरह से आपकी शक्ति का सहयोग आपको मंजिल तक पहुंचाने में प्रयास करें। केस के संदर्भ में मैंने बता ही दिया, आपको सप्ताह भर समय लग सकता है। सेकेंड सप्लीमेंट्री पोर्ट का संख्या के बारे में हमें जो आ रही है जानकारी, 22,000 23,000 तक रिक्तियाँ आ रही है। अब किस कोटिवार में कितनी रिक्तियाँ हैं उसमें लोग अभ्यर्थी फ़ोन पर पूछते हैं कि कितना डाउनफॉल जाएगा, कितना नंबर क्रेडिट पीछे जाएगा। यह सब एनालिसिस फीडबैक की बात है। पहले तो करेक्ट फिगर रिक्तियाँ के बारे में आ जाए, चूँकि ऑथेंटिक तो शिक्षा विभाग और आयोग के बीच जो आएगी उस डाटा से ही प्राप्त होगा कि क्या है वास्तविक स्थिति। लेकिन हम लोग भी अंदाज करते हैं 22 से 25,000 की रिक्तियाँ वैकेंट सीट रहेगी और इसको फुलफिल करना होगा सरकार को। और दूसरा प्रयास हमारा है कि रिमाइंडर जो 50,000 सीटें हैं 1,79,000 में प्राइमरी के लिए जो जितनी कोटा थी और उसका पूरा 100% फुलफिल करे शिक्षा विभाग और आयोग, और इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं बरते। आपकी कोताही किसी सफल अभ्यर्थी की ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। उस परिवार को डूबते हुए नैया से बचाना आयोग और शिक्षा विभाग और सफल अभ्यर्थी का प्रयास ही है। इस प्रयास को निरंतर बनाए हुए रखें, यह हमारी और आपकी अपेक्षा होनी चाहिए। आपका साथी त्रिपुरारी झा। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। धन्यवाद।